दोस्तों, क्या आप एक ऐसे शहर के बारे में सोच सकते हैं जो अपनी खूबसूरती, इतिहास और विशेष मौसमी रंगों के लिए मशहूर है। हम बात कर रहे हैं सऊदी अरबिया के तैफ की। तैफ एक ऐसा शहर है जो अपनी ठंडी हवा, गुलाबों के बागों और पुरानी कहानियों के साथ आपका इंतजार कर रहा है। अगर आपको लगता है कि सऊदी अरबिया बस रेगिस्तान और गर्म मौसम वाला देश है, तो तैफ इस सोच को बदलने का मौका देगा। यह शहर अपने सुहाने मौसम और गुलदस्तों के लिए जाना जाता है, जो आपको एक नई दुनिया में ले जाता है, जहाँ इतिहास, संस्कृति और प्रकृति का अनोखा संगम देखने को मिलता है। यहाँ के मशहूर गुलाबों के बाग, उनकी खुशबू और वादियों में लहराता सुकून आपका स्वागत करेंगे। तैफ में आपको अलग अलग मौसमी रंग मिलेंगे जो हर मौसम में नए रंग भर देते हैं। आपको यहाँ प्रकृति के रंग, पुराने किले और धार्मिक स्थलों की अनोखी खोज मिलेगी। जो लोग एडवेंचर पसंद करते हैं, उनके लिए यहाँ की पहाड़ियां और दर्रे भी हैं जो उन्हें एक दमदार सफर का एहसास कराएंगे। तैफ के कुछ खास जगहों में शुब्रा पैलेस, अल रुदफ पार्क और तैफ जू जैसे स्थान है जो यहाँ की खूबसूरत संस्कृति को और गहरा बनाते हैं। तो चलिए हम आपको ले चलेंगे उन 10 खास जगहों की तरफ जो तैफ को एक अनफॉरगेटेबल इनवाइटिंग डेस्टिनेशन बनाते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप ऐसे शानदार ट्रैवल व्लॉग्स, ट्रैवल वीडियोस देखना चाहते हो, कुछ नया एक्सप्लोर करना चाहते हो, पूरे वर्ल्ड को देखना चाहते हो, तो अभी हमारे यूट्यूब चैनल ग्लोबल राशि ट्रैवल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लेना और फेसबुक पेज को भी फॉलो कर लेना। नंबर 1, शुब्रा पैलेस। दोस्तों, शुब्रा पैलेस तैफ के दिल में बस एक शानदार ऐतिहासिक महल है जो सऊदी अरबिया की पुरानी विरासत और शान को दर्शाता है। यह महल 1900 के आसपास बनाया गया था और एक समय पर सऊदी रॉयल फैमिली का रेजिडेंस भी रहा है। महल का आर्किटेक्चर अपने इस्लामिक और रोमन स्टाइल्स के यूनिक ब्लेंड के लिए मशहूर है और इसका अलबास्टर और मार्बल का इंट्रीगेट काम इसे और भी ज्यादा शानदार बनाता है। महल के अंदर एक म्यूजियम भी है जिसमें सऊदी इतिहास और संस्कृति से जुड़ी पुरानी यादें और अनमोल अशरफियां हैं। यहाँ की गैलरी में आपको पुराने हथियार, डॉक्यूमेंट्स और ट्रेडिशनल कपड़े भी देखने को मिलते हैं जो सऊदी अरबिया के इतिहास को और भी ज्यादा गहरा बनाते हैं। शुब्रा पैलेस के आंगन में पेड़ पौधों और फूलों से सजा हुआ सुंदर गार्डन है जिसमें रात को ठंडी हवा और शाम की रोशनी में घूमने के एक अलग ही आनंद है। यह महल एक ऐसा सफर है जो तैफ के इतिहास और संस्कृति के साथ आपको उन्हें महसूस करने का मौका देता है। नंबर 2, अल रुदफ पार्क। दोस्तों, अल रुदफ पार्क तैफ का एक शानदार और शांत पार्क है जो प्रकृति के सुकून और मनमोहक मंजर के लिए मशहूर है। यह पार्क बड़े लश ग्रीन लॉन्स और खूबसूरत गार्डन से घिरा है जो यहाँ आने वालों के लिए एक नई ताजगी और शांति का एहसास दिलाते हैं। यहाँ बच्चों के लिए खास प्ले ग्राउंड है जहाँ वो खुलकर मजे कर सकते हैं और बड़े लोग छोटी छोटी पिकनिक और लॉन्ग वॉक्स का मजा ले सकते हैं। हर वीकेंड यहाँ कल्चरल इवेंट्स और रोशनी के स्पेशल लाइट शो भी होते हैं जो सऊदी संस्कृति और म्यूजिक का रंग दिखाते हैं और लोकल लोगों व टूरिस्ट के लिए एक यादगार अनुभव बनता है। पार्क के बीच में द डांसिंग रॉक्स नाम की एक यूनिक रॉक फॉर्मेशन है जो प्रकृति के करिश्मों में से एक है और यहाँ के मेन अट्रैक्शंस में शामिल है। शाम के वक्त पार्क के फाउंटेन्स और लेक्स रोशनी में चमक उठते हैं जो इस जगह को और भी मनमोहक और यादगार बना देते हैं। अल रुदफ पार्क आपके तैफ के सफर में एक ऐसा शानदार स्थान है जो सुकून और प्रकृति की खूबसूरती को एक साथ महसूस करने का मौका देता है। नंबर 3, तैफ जू। तैफ जू परिवार के साथ मजे करने और प्रकृति के करीब आने के लिए एक बेहतरीन जगह है। यह जू वाइल्ड लाइफ लवर्स और बच्चों के लिए खास रूप से आकर्षक है जहां पर अलग अलग प्रकार के जानवरों को देख सकते हैं जो सऊदी अरबिया की वाइल्ड लाइफ और दूसरे कॉन्टिनेंट से आए हैं। यहाँ आपको शेर, भाले, चीता, ज़ेब्रा जैसे अनेक एनिमल्स के अलग अलग एनक्लोजर्स मिलेंगे जो इनके नेचुरल हैबिटेट को देखने के एक यूनिक मौका देते हैं। तैफ जू में बच्चों के लिए एक छोटा सा अम्यूजमेंट एरिया भी है जहां राइड्स और एक्टिविटीज हैं जो पूरे परिवार के लिए मजेदार पल लाते हैं। यहाँ पर कुछ स्पेसिफिक शोज और जानवरों के फीडिंग सेशंस भी होते हैं जिससे विजिटर्स को एनिमल्स के बिहेवियर और उनकी रूटीन्स के बारे में भी नई चीजें सीखने का मौका मिलता है। तैफ जू की ग्रीनरी और ठंडी हवा के बीच में घूमने का अनुभव एक रिफ्रेशिंग, सुकून भरा एहसास देती है जो तैफ के सफर को और भी यादगार और एंजॉयबल बनाती है। नंबर 4, अल शफा माउंटेन। दोस्तों, अल शफा माउंटेन तैफ का एक ऐसा एडवेंचर और प्रकृति से घिरा स्थान है जो थ्रिल सीकर्स और नेचर लवर्स के लिए एक परफेक्ट जगह है। अल शफा एक पहाड़ी इलाका है जो अपने ठंडे मौसम और ब्रेथ टेकिंग व्यू पॉइंट्स के लिए मशहूर है। यहाँ पर आने वाले लोग हाइकिंग और ट्रैकिंग का आनंद ले सकते हैं और अलग अलग व्यू पॉइंट से स्टनिंग सनसेट और सनराइज देख सकते हैं जो यहाँ का सबसे बड़ा आकर्षण है। अल शफा में लोकल मार्केट्स भी है जहाँ पर स्थानीय लोग अपने हाथों से बनाए हुए हैंडीक्राफ्ट्स, ताजे फल जैसे कि स्ट्रॉबेरीज और लोकल हनी बेचते हैं जो यहाँ की संस्कृति का एक अभिन्न हिस्सा है। अल शफा में आप कैमल राइड्स और हॉर्स राइड्स का अनुभव भी ले सकते हैं जो यहाँ के सफर को और भी एडवेंचर्स बनाता है। यहाँ की ठंडी हवाएं और प्रकृति की खूबसूरती आपको एक अलग ही दुनिया में ले जाती है और इस जगह का सुकून और नेचुरल ब्यूटी आपके तैफ के सफर को एक कंप्लीट और यादगार अनुभव में तब्दील कर देती है। नंबर 5, सई सैद नेशनल पार्क। सई सैद नेशनल पार्क तैफ खूबसूरत और शांत पार्क है जो प्रकृति और एडवेंचर के शौकीन लोगों के लिए एक आइडियल जगह है। यहाँ के लश ग्रीन लॉन्स और छुपे हुए गड्ढे इस पार्क को और भी ज्यादा मनमोहक बनाते हैं। सई सैद नेशनल पार्क के अंदर कई ट्रैकिंग और हाइकिंग ट्रेल्स है जहां पर आप प्रकृति के करीब आते हैं और एक नई एनर्जी महसूस कर सकते हैं। यहाँ के डेंस ट्रीज और नदियों के पास पिकनिक के लिए कई बेहतरीन स्पॉट्स हैं जहां परिवार के साथ वक्त बिता सकते हैं। यहाँ पर कई प्रकार के पक्षी
पक्षी भी हैं जो बर्ड वॉचर्स के लिए इसे एक स्वर्ग बना देते हैं। सही साध नेशनल पार्क के अंदर कैंपिंग के भी कई ऑप्शंस हैं जो रात में आसमान के तारों को देखने का एक अद्भुत अनुभव देते हैं। यह पार्क अपनी शांति और प्रकृति के नेचुरल साउंड्स के लिए मशहूर है जो इस तैफ टॉप रिलैक्सिंग डेस्टिनेशंस में शामिल करते हैं। नंबर 6, अल हादा माउंटेन। दोस्तों अल हादा माउंटेन एक और मशहूर पहाड़ी इलाका है जो अपनी ट्विस्टी माउंटेन रोड्स और खूबसूरत दृश्यों के लिए जाना जाता है। यहाँ आते ही आपको वाइंडिंग रोड्स और सुंदर वैलीज देखने को मिलती हैं जो तैफ के प्राकृतिक दृश्यों को और भी ज्यादा खूबसूरत बनाती है। अल हादा का सबसे बड़ा आकर्षण यहाँ का फेमस केबल कार राइड है जो आपको माउंटेन के ऊपर से वैली और माउंटेन्स का पैनोरामिक व्यू देखने का मौका देता है। यहाँ के खूबसूरत मंजर आपको सऊदी अरबिया के एक अलग ही रूप से रूबरू कराते हैं। अल हादा में आपको कई रिजॉर्ट्स और होटल्स भी मिलेंगे जो आपको सुकून और लग्जरी का अनुभव देते हैं। अल हादा के पास एक हनी मार्केट भी है जहां लोकल बी कीपर्स अपना प्योर हनी बेचते हैं जो यहाँ का स्पेशल अट्रैक्शन है। यहाँ की ठंडी हवा और शानदार व्यू अल हादा माउंटेन को तैफ के सफर का एक मेमोरेबल एक्सपीरियंस बना देते हैं। और अगर आप इस्लामिक प्लेसेस विजिट करना चाहते हो, जियारतें देखना चाहते हो, तो ऑलरेडी हमने तैफ की जियारतों का वीडियो बनाया हुआ है। जब मैं मक्का के अंदर था, रिसेंटली मैंने उम्रा किया था, ये वाला वीडियो भी आप जरूर देख लेना। नंबर 7, रोज गार्डन्स ऑफ तैफ। दोस्तों तैफ अपने खूबसूरत गुलाबों के लिए पूरे सऊदी अरबिया में मशहूर है और यहाँ के रोज गार्डन्स इस शहर की एक यूनिक पहचान है। ये बाग विशाल क्षेत्रों में फैले हुए जहां रंग बिरंगे गुलाबों की खुशबू और रंग बिरंगी पखुंडियां अलग ही सुकून और ताजगी का एहसास कराती हैं। रोज गार्डन्स में गुलाबों का विशेष तौर पर प्रोडक्शन किया जाता है जो बाद में तैफ रोज ऑयल और परफ्यूम्स बनाने में यूज होता है। और अपना एक्सपीरियंस बताऊं तो जब मैंने तैफ को विजिट किया तो सिर्फ हम बस के अंदर थे और बस के अंदर भी जो खुशबू आई वो अल्हम्दुलिल्लाह एक अलग ही उसका मजा था। तैफ के अंदर जो खुशबू देखने को मिली थी, उसके बाद एक सुकून मिला जाकर मदीना के अंदर। लेकिन जो गुलाबों की खुशबू थी, फूलों की जो खुशबू थी, वो पूरे सऊदी अरबिया में तैफ की जो है वो अलग ही मजा है उसका भी। तो वीडियो को भी जरूर देख लेना जो हमने ऑलरेडी पहले आप लोगों के लिए बनाए हुए हैं पूरे सऊदी अरब के, स्पेशली मक्का के जियारतों के और मदीना की जियारतों के। तैफ के गुलाबों की खुशबू और उनका एक्सट्रैक्शन प्रोसेस देखने लायक है और यहाँ पर आपको रोज ऑयल और परफ्यूम्स खरीदने का भी मौका मिलता है जो यहाँ की लोकल स्पेशलिटी है। अप्रैल के महीने में यहाँ एनुअल रोज फेस्टिवल भी होता है जिसमें लोकल और इंटरनेशनल विजिटर्स गुलाबों के सेलिब्रेशन का आनंद लेते हैं। रोज गार्डन्स की यहाँ की शान और वहां का सुकून भरा माहौल आपके तैफ के सफर को और भी ज्यादा यादगार बना देता है। नंबर 8, वादी मितना। दोस्तों वादी मितना तैफ के दूर दराज में एक शांत और प्राकृतिक सुंदरता से भरा हुआ इलाका है। यह वादी अपनी नेचुरल रॉक फॉर्मेशंस और हरे भरे पैचेस के लिए मशहूर है जो एडवेंचर्स और नेचर लवर्स के लिए एक परफेक्ट डेस्टिनेशन बनाती है। वादी मितना में ट्रैकिंग और हाइकिंग अनुभव किसी एडवेंचर से कम नहीं और यहाँ आपको तैफ की शांत और अनटच्ड प्रकृति का एक अलग ही रूप देखने को मिलता है। इस वादी में कई छोटी छोटी स्प्रिंग्स हैं जो यहाँ की प्राकृतिक ब्यूटी को और भी एनहांस करती है और लोग यहाँ अपने परिवार के साथ पिकनिक और आउटडोर एक्टिविटीज का मजा ले सकते हैं। साथ ही वादी मितना में कई जगह पर आपको प्रकृति के बीच कैंपिंग और स्टार गेजिंग का भी मौका मिलता है जो इसे रात के सफर में और भी रोमांचक बना देता है। वादी मितना का यह अलग माहौल और प्राकृतिक रंग आपके तैफ के सफर में एक नए एडवेंचर का एहसास भर देते हैं। नंबर 9, अल वहबा क्रेटर। दोस्तों अल वहबा क्रेटर तैफ से कुछ दूर स्थित एक विशाल और रोमांचक क्रेटर है जो अपनी यूनिक नेचुरल फॉर्मेशन और एडवेंचर के लिए मशहूर है। यह क्रेटर लगभग 250 मीटर गहरा और 2 किलोमीटर चौड़ा है जिसे एक इंप्रेसिव नेचुरल लैंडमार्क बनाता है। अल वहबा क्रेटर की अनोखी ब्यूटी और जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर एडवेंचर लवर्स और नेचुरल एंथुसियास्ट के लिए एक परफेक्ट स्पॉट है। यहाँ पर लोगों को ट्रैकिंग का सुझाव दिया जाता है क्योंकि नीचे तक पहुंचने का सफर अपने आप में एक यूनिक एक्सपीरियंस है। क्रेटर के नीचे साल्ट फ्लैट्स भी है जो सूरज की रोशनी में चमकते हैं और इस जगह को और भी ज्यादा अद्भुत बनाते हैं। अल वहबा क्रेटर के आसपास कैंपिंग के भी कई ऑप्शंस हैं जहां रात को आसमान के तारों को देखने का अनुभव बहुत ही सुकून और खूबसूरती से भरा हुआ होता है। यह जगह तैफ के सफर में एक ऐसा एडवेंचर भर देती है जो शायद आप कहीं और महसूस नहीं कर पाएंगे। नंबर 10, तैफ ट्रेडिशनल सोक मार्केट। दोस्तों तैफ का ट्रेडिशनल सोक एक लाइवली और वाइब्रेंट बाजार है जो यहाँ की संस्कृति और लोकल जीवन का दर्पण है। इस बाजार में आपको ट्रेडिशनल क्राफ्ट, हैंडमेड गुड्स और लोकल स्पाइसेस मिलेंगे जो तैफ की विरासत को दर्शाते हैं। यहाँ पर आपको मेहंदी, ट्रेडिशनल सऊदी कपड़े, रोज प्रोडक्ट्स और हैंडमेड ज्वेलरी जैसी कई अनोखी चीजें मिलेंगी। सोक में चलते हुए आपको लोकल आर्टिसंस और उनके काम का एक नजारा मिलेगा जो सऊदी कल्चर को करीब से देखने का एक शानदार मौका देता है। यहाँ के लोकल फूड स्टॉल्स भी आपको सऊदी अरबियन फ्लेवर्स का असली स्वाद देते हैं और तैफ के लोकल स्वीट्स और स्नैक्स को जरूर टेस्ट करना चाहिए। तैफ का यह ट्रेडिशनल सोक यहाँ के इतिहास और संस्कृति का एक जीता जागता प्रतीक है और ये जगह
पर्यटकों के लिए शॉपिंग और लोकल जीवन को समझने के एक मस्ट विजिट स्पॉट बनाता है। तो दोस्तों, ये थी तैफ की वो खास जगह जो इस शहर को एक यादगार मंजिल बनाती हैं। तैफ का सुहाना मौसम, प्रकृति और सांस्कृतिक रंग आपके सफर को एक अनोखा अनुभव बनाएंगे। तो अगर आप सऊदी अरबिया का असली रंग देखना चाहते हैं तो तैफ जरूर आए। और अगर आप ऐसे शानदार ट्रैवल व्लॉग्स देखना चाहते हो तो अब इस वीडियो को लाइक करके अपने सभी फैमिली और दोस्तों के साथ में शेयर कर दो। मिलता हूं ऐसे एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लेना।